लोग शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास है यहाँ समानुपात बताना, चतुर्थ अनुपात बताना है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास √6 है, दूसरी √8 है, तीसरी √21 है, और चौथी को आप लोग मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x। क्या मान लेंगे, x। ठीक है, x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समानुपात का नियम लगाते हैं, जो क्या है, देखिए यहाँ पर √6 अनुपात √8, पहले दो के बीच में अनुपात, फिर लगाएंगे समानुपात, अगली दो के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर नियम क्या कहता है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है, √6 गुणा x, और मध्य पद क्या है, √8 गुणा √21। ठीक है, हम लोग जानते हैं रूट वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, तो बताओ √6 गुणा x बराबर √8 को गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ रूट वाली संख्या से कट जाती है, √6 का भाग इसमें दीजिए, 6 दूनी 12। ठीक है, और 6 8 48, तो √28 बच गया। रूट अभी भी लगेगा हालांकि, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणा 7, जिसमें 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 4√7 मेरे पास फाइनली आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, 2√7। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2√7 हमारे पास फाइनली आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ हम लोगों को 9x/13y का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं यहाँ पर जो अनुपात का चिन्ह होता है उसको हम लोग बटे में लिख लेते हैं, 5x - 2y बटे में x - 2y बराबर 9/17। इसके बाद में आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 85 x, 17 दूना 34 y, 9x, 9 दूनी 18 y। इसके बाद देखिए यहाँ पर x वाली संख्या को एक तरफ ले जाइए और y वाली को एक तरफ। 85 में से 9x गया तो कितना x बचेगा, कितने बचेंगे बताओ, 76 नहीं 66 बचेंगे क्या, या 76 बचेंगे, 76 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 76x बराबर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर 34 कम कर दो, 6 16। ठीक है, अब हमें चाहिए x और y का अनुपात, x अनुपात y, x का 16, y का 76, तो 16 अनुपात 76। थोड़ा काटता है तो काट दो। x अनुपात y बराबर कितना आया बताओ, 4 से थोड़ी कटता है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 नाम 36। मुझे तो इसका मान चाहिए, तो 9 गुणा x के स्थान पर रखूंगा 4, और 13 गुणा y के स्थान पर रखूंगा 19। 9 चौक 36, 29 57, 19 एकम 19, 19 और 5 24। क्या आंसर आया हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। अगला सवाल, 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात याद कीजिए। जहां तक है यहाँ पर 2023 के अंदर एसएससी जीडी के अंदर अनुपात यानी समानुपात से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आए हैं, है ना। और देखिए यहाँ पर 7 5 और 3 के लिए तो क्या चाहिए हमें, चौथे समानुपाती। कैसे निकालते हैं, 7 5 3 और चौथे समानुपाती को क्या मान लेंगे, x। इसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ 7 अनुपात 5 समानुपात है 3 अनुपात x, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, यही होगा, तो ये हो जाएगा 7x और ये 15। x बराबर क्या आएगा, 15/7। 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसके अलावा देखिए 7 और 13 क्या चाहिए अपने को, तृतीय अनुपाती, है ना। 7 और 13 के लिए तो क्या आएगा बताओ,
यहाँ बीच वाली संख्या डबल रोल आ जाएगी 7:13, 13:x। अब बताओ बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या आ जाएगा यहाँ पर 7x, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, x बराबर क्या आएगा 169/7। अब बताओ यहाँ पर ये x1 है ना, ये x आया था, ये मेरे पास क्या था चतुर्थानुपात, क्या था चतुर्थानुपात, और ये क्या है बताओ यहाँ से तृतीय अनुपात, क्या है तृतीय अनुपात, ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ चतुर्थ अनुपात 15/7 और तृतीय अनुपात 169/7, जहाँ से अनुपात में 7 से 7 कटेगा 15:169, कौन सा आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है ए और बी का अनुपात कितना है 5:6, बी और सी का है 6:7, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने से पहले हमें ए बी सी का अनुपात चाहिए, किसका चाहिए ए बी सी का, ए बी और सी, और कैसे निकालते हैं ए और बी का कितना है 5:6, बी और सी का कितना 6:7। मैंने समझा यहाँ पर ये अनुपात समान आ गया, आया कि नहीं आया, सीधा लिखेंगे 5, 6, 7। बताओ ए प्लस बी निकाल सकते हैं, बी प्लस सी और सी प्लस ए। बताओ ए प्लस बी का मान क्या आएगा बताओ, इसका 5, इसका 6, इसका 6 और इसका 7, इसका 7 और इसका 5, ये कितना आएगा बताओ 11, ये कितना आएगा 13 और ये 12। तो क्या आंसर आया हमारे पास 11, 13, 12, 11, 13, 12, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। क्लियर है। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, बताओ क्या लिखें 24, 36 और x आ जाएगा, क्या लिखूं बताओ 24, 36, 36 x। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणन क्या आएगा 24x बराबर 36 गुणा 36, x बराबर क्या आएगा 36 गुणा 36 बटे में 24, काट दें हम लोग 12 दुना 24, 12 तिया 36, 2 से काटेंगे 18, कितना आएगा 54, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए मध्यानुपाती, क्या चाहिए, कैसे निकालेंगे मध्यानुपाती। ठीक है, तो मध्यानुपाती के या तो डायरेक्ट हम लोग यानी फॉर्मूला लगा लो, या फिर ये तरीका होता है, क्या होता है 0.64x और 0.81, ये बीच वाली संख्या डबल रोल आएगी, क्या आएगी बताओ यहाँ 0.64x समानुपात x और 0.64, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, x² बराबर 0.64 गुणा 0.84, 81 है क्या 81। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लगेगा, 0.64 गुणा 0.81, बताओ 0.64 का वर्गमूल 0.8 और 0.81 का 0.9, 98, 72, 0.72, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर क्या लगाते ट्रिक लगाते, क्या लगाते हैं ट्रिक लगाते, और ये है ट्रिक हमारे पास कैसी है देखिए, रूट ए बी, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, बस सीधे यही है डायरेक्ट। तो ए का मान कितना आ जाएगा बताओ 0.64 और बी का मान क्या आएगा 0.81। ठीक है, बताओ 0.64 को क्या लिखेंगे 0.8, इसको 0.9 और कितना आएगा 0.72, और इस प्रकार से हमारे पास कौन सा आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा सी ऑप्शन आएगा। अगला जो सवाल है देखिए, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। दो संख्याएं a अनुपात b जिनका 3:8 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 3:8, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो मैं पहले यहाँ पर x लगा देता हूँ, बटे में लिख देता हूँ और 8x, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दूँ 8 जोड़ दूँ, 8 जोड़ दूँ क्या
ऐसा करने से अनुपात क्या हो जाता है 1/2। क्या समझ में आई बात? वज्र गुणा कर देंगे, कैची गुणा कर लो 6x और 16, 8 से गुणा करो 8x 8। बताओ यहाँ ये जाएगा और ये इधर आएगा तो 8 बराबर क्या बचेगा 2x, x बराबर क्या आएगा 4। पूछा क्या है आपसे? प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिए जाए तो अनुपात। पहले संख्या तो निकालो यहाँ से, संख्या कितनी आई बताओ? पहली संख्या अगर जब x का मान यहाँ रखूंगा 4 3 12 और दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 8 चौक 32। अब ये बोला गया प्रत्येक संख्या में पहले 4 घटाओ, कितना 8 28 और फिर पूछा है अनुपात। काटो 4 दूनी 8 4 7 28। क्या आंसर आया 2:7 आ गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ किसी समानुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है। x का मान ज्ञात कीजिए। यदि मेरे पास 4 संख्याएं हों a b c और d तो उनका अनुपात अगर ऐसे हो a अनुपात b बड़ा समानुपात है c अनुपात d, तो मैं ये जानता हूं यहाँ पर प्रथम और अंतिम का गुणनफल ad और द्वितीय और तृतीय का bc। अब यहाँ प्रथम और अंतिम यानी प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल कितना दिया है 70 और यहाँ द्वितीय और तृतीय का गुणनफल 3.5x। तो x का मान चाहिए तो इसका भाग दे दो, x बराबर क्या आएगा 70/3.5। पॉइंट हटाना आता है तो ऊपर 10 आ जाएगा, 35 दूना 70। क्या आंसर आया 20। कौन सा आंसर आया? बी ऑप्शन आ गया। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं के बीच का अंतर, पहली दो संख्याएं a और b मानी है। अब बताओ इनके बीच का जो अंतर है उनके योग का कितना परसेंट है? 15% है। वैसे 15% आप जानते ही हैं कितना होता है बताओ? 3/20 होता है कि नहीं होता? 15% 3/20 होता है। यही लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20a माइनस 20b, 3 से गुणा करेंगे 3a और 3b। अब ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएंगे, 20 में से 3 गए तो 17a और 20 का जोड़ देंगे 23b। बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा? छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, ये a और ये, तो a अनुपात b बराबर क्या आएगा बताओ? 23:17। ठीक है, इनमें से मुझे बताओ बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। ये है क्या है? बड़ी संख्या और ये क्या है? छोटी। अब आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने a माइनस बी किया है तो a बड़ी होगी तभी a माइनस बी कर पाओगे, नहीं तो b बड़ी करते आप। ये अपनी मर्जी है हमने किसको माना है, पर हमारे पास अनुपात a का ये है b का ये है। पूछा क्या है? छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो b अनुपात a पूछा है तो क्या आएगा 17:23 और इसका मतलब क्या लिखेंगे 17/23। तो सही आंसर क्या आएगा? 23:17 नहीं होगा। क्या आंसर आएगा? 17/23। इसका मतलब हम लोगों के पास अगर आंसर आ भी जाए तो भी हम लोग गलती कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास आंसर तो आ गया लेकिन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। बात क्लियर है? अब आके देखो यहाँ से a + b बराबर 25 है, a - b 7 है, तो a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात करने का तो हमें पहले से ही पता है तरीका। क्या होता है मध्य अनुपाती ज्ञात करने का तरीका? होता √a/b। अब सवाल उठता है a और b का मान कैसे ज्ञात करें, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर कोई तरीका हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पर अगर कोई तरीका नहीं मिल पाता है तो जो हमें वरदान में मिला है वो तरीका यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर a का मान चाहिए तो क्या करेंगे बताओ? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 25 और 7 कितने होते हैं? 32 यानी 16 हो गए। और b का मान चाहिए तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे। कितना आएगा बताओ? यहाँ 18 में से 2 गए 9 आ जाएगा क्या? ठीक है। अब बताओ 25, 16 और 9 हमारे पास a और b का मान आ गया। यहाँ रखूंगा 16 × 9। बताओ 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, आंसर 12। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। आ गया क्या? आ रहा है समझ में?
आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है? अब की बार बताता हूं। क्या आपने ऐसा प्रश्न देखा है पहले कभी? नहीं देखा? आज पहली बार दिखा रहा हूं ऐसा प्रश्न। आपको देखना चाहिए था, देखा होगा, है ना? जब प्रश्न सामने आया होगा तो चश्मा लगा लिया होगा। अब देखो यहां पर अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? प्रश्न के अकॉर्डिंग अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? ये होता है x समानुपाती y। ये होता है समानुपाती, ये ऐसा चिन्ह होता है समानुपाती का। इस समानुपाती को हम लोग और क्या बोल देते हैं? अनुक्रमानुपाती। दोनों ही हिंदी के वर्ड है। क्या है? हिंदी के वर्ड, जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो समानुपाती का ये भी चिन्ह है और ये भी चिन्ह है। समझ में आई बात? अब इस समानुपाती के चिन्ह को अगर हम लोग हटाते हैं तो किसी भौतिक वैज्ञानिक यानी विद्वान ने कहा था कि यहाँ से जैसे इस चिन्ह को हटाएंगे यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है कि नहीं है? कौन से विद्वान ने कहा था? हाँ, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता ने कहा था। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के ज्ञाता ने कहा था। ठीक है, आइए देखिए यहां से x का मान कितना है जल्दी से बताओ यहां पर। अब देखिए x का मान दिया हुआ है 10 और y का मान कितना दिया है 8। ये 10 बराबर k इंटू 8। अब देखिए जो कटता है वो काट देंगे, बाकी वैल्यू आ जाएगी। 8 नीचे ले जाएंगे, k बराबर क्या आएगा 10/8। काटते हैं तो 5/4। ये मेरे पास k का मान आ गया। लेकिन फिर से दोबारा करेंगे, y बराबर 36 होने पर x का मान। यही सर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। आना आता है इस्तेमाल करना? ऐसे लिख देना, आ जाएगा इस्तेमाल करना। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप लोग। यहाँ y बराबर 36 हो तो मान क्या होगा? जब मुझे k का मान पता है, y का मान पता है, तो x का मान निकाल ही लेंगे। चलिए k का मान 5/4 और y का मान 36। अब इसको पेन से काटेंगे, 4 नाम 36, 9 पंजे 45। कौन सा आंसर आएगा? ए ऑप्शन आ ही जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं। यहाँ पर एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। चलिए तो 2/3 है तो हम लोग इसको भी फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 1/4। जानते हैं? नहीं जानते हैं? 25/100 करना और फिर काट देना। किससे? हाथ से नहीं, 25 से। क्या आएगा बताओ? गणित की पुस्तकों की संख्या, गणित की पुस्तकों की संख्या मैं लिख देता हूं, गणित लिख देता हूं केवल। ठीक है, कितना आएगा बताओ? गणित की पुस्तकों की संख्या कितना है का 25%, यानी 25% मतलब 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। वही है भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स। भौतिकी की संख्या के 2/3 के बराबर। कितनी के बराबर है? 2/3। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा मैथ्स, इसको भी लिखूंगा p। सही है। चलिए m इंटू 1/4 p इंटू 2/3। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना आएगा? 3m बराबर 4 दूनी 8 p आ जाएगा। अनुपात थोड़ी आता है निकालना, ये m का अनुपात और ये p का अनुपात। m अनुपात p कितना आ जाएगा बताओ? 8/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? डी ऑप्शन आ जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती। इसका मध्यानुपाती अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? √ab। इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? b। और वैल्यू यहाँ रख देंगे 9 इंटू 25। बोली कितना आएगा? 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 5 3 15। आंसर सी ऑप्शन आ गया। आ गया। तीन और 27 के बीच मध्यानुपात। फिर से मध्यानुपात पूछा है तो फिर से वैसे ही निकालेंगे मध्यानुपात। कैसे निकालेंगे बताओ? यहाँ पर √ab। a का मान कितना है? ये a का मान और ये b का मान। बताओ 3 गुणा 27 कितना आएगा? 87 81। 81 का वर्गमूल 9। आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब पिज्ज़ा खाते हैं हम लोग सॉस के साथ में। ठीक है, एक पिज्ज़ा के लिए चीज़ और अच्छा चीज़ भी डालनी है उसके अंदर, है ना। एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात क्या है? 1 कप और 1/2 कप। यदि रमा ने, है ना, ये सॉस यानी पिज्जा रमा के लिए था, अपने लिए नहीं है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया
तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल किया, है ना। तो आप देखिए यहां पर पहले चीज लिखते हैं, अरे वो चीज वो वाली चीज नहीं, चीज और अच्छा चीज और ये सॉस। अब देखिए अनुपात बोला है तो यहाँ चीज के लिए 1 और सॉस के लिए 1/2। तो हम थोड़े समझदार है, थोड़ा और वज्र गुणा करके 2:1 कर लेते हैं साधारण रूप में, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर रमा ने बताया कि ये 15 कप सॉस का इस्तेमाल करती है, खूब है 15 कप सॉस। तो यहाँ पर मुझे पता है रेशियो क्या है 1 और कप कितने हैं 15 कप। बताओ 1 अनुपात बराबर कितने हैं 15। क्लियर है क्या? 1 अनुपात बराबर 15 तो 2 अनुपात बराबर, अगर 1 अनुपात 15 तो 2 अनुपात कितने होंगे 30। यदि सॉस 15 कप है तो चीज कितने कप है 30 कप है। क्या पूछा है? तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल किया था, कितने 30 चीज के कप का इस्तेमाल किया था। चलिए पिज्जा खा लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70%। पिज्जा खाने के बाद थोड़ा कमाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है उसका खर्च उसकी आय का कितना परसेंट है 70%। अब खर्च तो इतना करेगा ही करेगा, जब पिज्जा खाएगा तो, है ना, 70% ही खर्च होंगे फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आय, व्यय और बताओ यहाँ बचत। अब हमें पता माना कि उसकी आय 100 है, लेकिन ये आय का कितना खर्च करता है, खर्च करता है वो अपनी आय का कितना बताओ 70%। अब बताओ आय 100 है तो आय का 70% कितना होगा बताओ 70 ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आय आपने आय को क्या माना है 100 का 70% कितना होता है बताओ 70 ही तो होता है, ठीक है। तो बताओ आय 100 मानी तो खर्च 70 आया, बचत कितनी आई, ठीक है। इसके बाद में देखिए लगातार वो अपनी आय को बढ़ाता है, इस बार डबल मेहनत कर रहा है पिज्जा खाने के लिए। पहले क्या बढ़ाया बताओ 20%, फिर 50%, यानी उसकी आय 100 है, इसमें 20% बढ़ा दिया तो 20% का क्या होगा, या तो इसको लिखेंगे आप लोग यहाँ पर 20% बढ़ा दिया जाता है तो 1/5 6/5 और ये 3/2। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो 20% का मतलब 1/5 है, तो बढ़ाएंगे तो 6/5, इसका 1/2 तो बढ़ाएंगे 3/2। तो हमें तो ये लेना बढ़ाने वाली चीज, तो 6/5 और 3/2, ये 0 से ये 0, है ना। 6 18, 18 को 10 से गुणा करेंगे 180, यानी बढ़ाने के बाद उसकी आय हो गई अब 100 रुपए की बजाय कितनी हो गई 180। और इसी क्रम में उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, उसने उसकी नई बचत पिछली की बचत की कितनी गुनी हो गई 2 गुनी, यानी इसकी 2 गुनी हो गई है, 2.5 गुनी हुई है। अब बताओ इसका 2.5 गुना कितना होता है 75 हो जाता है। क्यों? गुना का मतलब गुना ही करना है, तो कितने हो गए 75। तो अब देखिए यहाँ खर्च कितना हुआ परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, वे कितना बढ़ाया अपन ने, या कम किया या ज्यादा किया वो देख लेंगे, है ना। तो बताओ 180 से 175 कम करेंगे तो कितना आएगा 105 मेरा खर्च हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पर, पिछले से कितना प्रतिशत कम या अधिक हुआ, बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। कितना बढ़ गया 35 बढ़ गया क्या। तो वर्दी परसेंटेज ज्ञात करेंगे, बोलिए वर्दी परसेंटेज, वर्दी कितने की और वो भी किस में, और गुणे में क्या 35 दुना 2 का भाग देंगे, 50% अधिक हो जाएगा। सही है कि नहीं है? पिछले वाले की तुलना में 50, पिछले वाले की तुलना में क्या हुआ, पिछले वाले की तुलना में 50% बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, नहीं बढ़े? अब बढ़ते हैं। गीता और राधा के पास रुपये का अनुपात था 7:15। राधा और सविता के पास भी रुपये का अनुपात दिया हुआ है। गीता के पास 980 रुपये, तो सविता के पास कितने रुपए हैं? एक काम करता हूँ, गीता को जी लिख देता हूँ, राधा को आर और सविता को एस, ऐसे कर दें। तो गीता और राधा बताएगी यहाँ पर और सविता यहाँ लिख देंगे। गीता और राधा अनुपात 7:15। और बताओ यहाँ राधा और सविता का कितना है 7:16। बताओ यहाँ 2 अनुपात आया तो ये इधर आगे बढ़ा देंगे, इसको इधर आगे बढ़ा देंगे। बताओ
7 7 49, 15 7 105। और बताओ ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलो 15 6 की 90 आपने कहा, हमने कर लिया। 15 एकम 15, 15 और 9 कितने होते हैं? 15 9 24, 240 है ना, हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ पूछा गया यदि गीता के पास 980 रुपये है, गीता ये रही, तो 49 अनुपात बराबर कितना हुआ बताओ? 980 काटेंगे, 49 का भाग देंगे, 1 अनुपात बराबर 2, 20 हो जाएगा क्या? अब मुझे किसका मान चाहिए यहाँ पर? सविता, सविता का चाहिए। 20 से गुणा कर दूं, सविता का मान कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 4800। कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? बढ़िया। चलें आगे। 15 मजदूरों में से 12,600 बांटे गए हैं। 15 मजदूरों में से 12,600 रुपये बांटे गए हैं। इनमें से 7 पुरुष, अच्छा 3 महिलाएं और 5 लड़के। 7 5 12 13 14 15 हो गए कि पूरे? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से बांटे गए हैं, क्योंकि ये 15 मजदूरों को इस तरह से बांटे गए हैं, यानी एक साथ नहीं बांटे गए हैं, है ना। कुछ तो यहाँ पर पुरुष है और कुछ यहाँ महिलाएं हैं और कुछ लड़के हैं। अब बोला गया प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना है। ये देखिए यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं महिला और पुरुष का, महिला और नहीं लड़के का मुझे बताओ निकाल सकते हैं क्या? प्रत्येक महिला लड़के का 3 गुना। लड़के को अगर 1 अनुपात रुपये मिलते हैं तो महिला को 3 गुना ना, मैंने लिख दिया यहाँ 3 गुना, तो क्या आएगा? 3। ठीक है। और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना। तो बताओ अगर ये 1 तो ये कितना? 7। बताओ कौन सा व्यक्ति 2 बार आया यहाँ पर? लड़का आया, पर लड़के का अनुपात तो समान ही है, तो मैं सीधा अनुपात बना सकता हूँ। 1 लड़का, 1 औरत और 1 आदमी। क्या है अनुपात बताओ? 1 3 7। क्योंकि यहाँ जो अनुपात 2 बार आया उसका मान समान ही है ना। फिर औरत का कितना? 3 और आदमी का कितना? 7। यह अनुपात आ चुका है। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर है कितने पुरुष? अरे लड़के कितने हैं? लड़के 5 है और महिलाएं और पुरुष, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 5 9 49। समझ में आई बात? किन की बात है? कितने लड़के हैं? 5 लड़के, 3 महिलाएं और 7 पुरुष। समझ जाना आप तो। ठीक है। अब बताओ ये टोटल अनुपातों का योग कितना हुआ? 49 और 9 58 5 63। 63 अनुपात बराबर कितना है? 12,600। क्योंकि ये अनुपात तो केवल 1 लड़के, 1 औरत और 1 आदमी के लिए था, लेकिन वो जो बांटे गए हैं वो कितने? 5 लड़के, 3 महिला और 7 आदमियों के बीच में बांटा गया, इसलिए हमने ये गुणा किया अलग से बाद में, अनुपातों को ये इसलिए गुणा किया बाद में। अब बताओ यहाँ 1 अनुपात बराबर कितना? 200। और 1 अनुपात 200 है तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना? ये रही महिला, प्रत्येक महिला के लिए तो यही अनुपात है। कितना होगा बताओ? 3 × 200 कितना हो जाएगा बताओ? 600। कौन सा आंसर आएगा बताओ? डी ऑप्शन आया क्या? आ गया। ठीक है। अब आगे, अब 3 अनुपात 5 बराबर x अनुपात 75 है, तो 3/5 बराबर x बटे 75। ठीक है क्या? अब वज्र गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ क्या आएगा बताओ? 5x बराबर 75 × 3, किसका भाग दे देंगे? 5 का। 5 का भाग दो 15, x बराबर 45। कौन सा आंसर? ए ऑप्शन आ जाएगा। संख्या 36 48 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं? 36 48 समानुपात 90 और चौथी संख्या को क्या मान लेंगे? x। इसी तरीके से बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। 36x बराबर क्या आ जाएगा? 48 गुणा 90। इन दोनों को गुणा करना था। अब हम लोग इसको काटते हैं, हाथ से काटो, कितने? 12 से काटो, सॉरी, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। कितना आएगा बताओ? x बराबर 120। तो कौन सा आंसर आएगा? यहाँ 3 12 और 14 का
चौथा समानुपाती फिर से बताना है। तो वही तरीका हो जाएगा 3:12 समानुपात यहाँ 14:x। ऐसे ही करने वाले हैं हम लोग। मध्य पदों का बाह्य पदों का गुणनफल 3x बराबर क्या आ जाएगा इनका 12 × 14। किससे काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, कितना आएगा बताओ 56। कौन सा आंसर आएगा बताओ, ए ऑप्शन आ जाएगा क्या। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर SSCGD में समानुपात से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। किससे, समानुपात से। अगला क्वेश्चन देख लो। 5 और 12 के तृतीय अनुपाती का 5, 8 और 9 के चतुर्थ अनुपाती से अनुपात क्या होगा। 5 और 12 के लिए तृतीय अनुपाती चाहिए, 5, 8 और 9 के लिए क्या चाहिए, चतुर्थ अनुपाती। तो बताओ 5:12 समानुपात 12:x। ऐसे ही करेंगे, बीच वाली संख्या डबल रोल हो जाती है इसमें। तो इसमें 5:8 समानुपात है 9:x। यही होगा मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल। 5x बराबर क्या हो जाएगा बताओ 144। x बराबर क्या आ जाएगा 144/5। बताओ मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल क्या आएगा बताओ। 5x बराबर 9, 8, 72। x बराबर क्या आएगा 72/5। क्लियर है क्या, ठीक है। मुझे बताओ अब यहाँ तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात। और क्या चाहिए, अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ऐसे ही लगाना है, मैं लिख देता हूं, आप लिखना मत बस। तृतीय अनुपात कितना आएगा बताओ 144/5। चतुर्थ अनुपात 72/5। अब किससे काटेंगे 5 से 5, 12 6 की 72, 12 से काट देंगे और 6 से और काट दो, यानी डबल बार ही हो रहा है। तो 2:1। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर 5:8, B अनुपात C 4:7। ABC का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। बताओ ABC का अनुपात ज्ञात करना जानते हैं, A, B और C। बताओ A और B का कितना है 5:8, B और C का कितना है 4:7। बताओ कौन सा अनुपात 2 बार है, B का। क्या मैं यहाँ 8 बढ़ा दूँ, यहाँ 4 बढ़ा दूँ, कितना 20, 32 और 56। बताओ 4 से काट दो वापस, 4 से काट दो, 4 पंजे 4 8, 4 रकम 4, 4 चौक 16। क्या अनुपात आया बताओ 5, 8, 14। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या इस समानुपात में होती है। घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं करें तो कैसे करेंगे, वो फिर बेसिक से करना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई तो आप सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं। समझ में आई बात। 7, 9, 11, 15 क्या क्या घटाना है, समान संख्या घटानी है। अब बताओ समान संख्या में अगर आप संख्या लेते हैं, जैसे ए ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सब में अगर आप 2 घटाएं, अगर बी ऑप्शन उठाते हैं 2 घटाइए तो कितना आएगा यहाँ पर। अगर x बराबर आपने 2 माना है ना, तो 5, 7, 9, 13। अब बताओ इनका अनुपात कर दो बराबर में। अनुपात बराबर है तो ये आंसर सही है, नहीं तो गलत है। क्या अनुपात बराबर आ रहा है 5:7 आ रहा है क्या, गलत। कौन सा ऑप्शन उठाना पड़ेगा, बी ऑप्शन। x बराबर क्या उठाएंगे 3, ठीक है। जैसे आप क्या रखेंगे यहाँ पर 3 कम करोगे तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ 6 आएगा और बराबर यहाँ 8, 12। अब ये 2 काट देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2:3 और यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ से अनुपात, जहाँ अनुपात बराबर आ जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। इसमें देखिए यहाँ से 3, 5, 9, इसको क्या मानेंगे x। 3:5, 9:x। बाह्य पदों का गुणनफल
मध्य पदों का गुणनफल कितना आया बताओ? 3x बराबर 45, x बराबर 15। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शीघ्र ही आपको एक और अच्छी जानकारी देने वाला हूं मैं।